जब क्रिश्चियंस क्रूसेडर्स ने साल 1099 में जेरूसलम पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने छोटे दूध पीते बच्चों को उनकी माँओं के गोद से छीनकर उनके सर दीवार पे पटक दिए। उन्होंने लोगों को मस्जिद में जमा किया और इतने मुस्लिम्स को मारा कि मुसलमानों का खून उनके घुटनों तक आ गया। और फिर सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह एक कॉन्करर बनकर जेरूसलम पे आए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे आज भी पूरा यूरोप भूला नहीं। हेलो पीपल, तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ज़्यूस टॉक्स अ लुक इनटू डिप्रेविटी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सलाहुद्दीन और उनके कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम की। सलाहुद्दीन, ऑल्सो नोन एज सलाहुद्दीन, वाज बोर्न इन 1137 इन मेसोपोटामिया, जिसे हम आज की तारीख में इराक कहते हैं। वो एक कुर्द फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जन्म के वक्त उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूबी एलेप्पो में सर्विस के लिए दाखिल हुए, इमादुद्दीन जंगी के अंडर में, जो एक टर्किश गवर्नर थे नॉर्थ सीरिया में। तो बचपन से ही सलाहुद्दीन को मिलिट्री ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उन्होंने रिलीजियस स्टडीज़ में इंटरेस्ट लिया। हावेवर उन्होंने फॉर्मल तौर पे मिलिट्री सर्विस शुरू की उनके चाचा असदुद्दीन शिखूर के स्टाफ के अंदर, जो एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे फॉर्मर गवर्नर के बेटे नूरुद्दीन जंगी की सेना में। सलाहुद्दीन की ताकत में बढ़ोतरी हुई जब उन्होंने 3 मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए इजिप्ट में लैटिन क्रूसेडर्स के खिलाफ, जो किंगडम ऑफ जेरूसलम पे रूल करने वालों में से एक थे। उनके चाचा शिखूर की वफ़ात के बाद उन्हें सीरियन ट्रूप्स का कमांडर बनाया गया और उन्हें फातिमद खिलाफत का वज़ीर बनाया गया एट द एज ऑफ 31 इन द ईयर 1169। सलाहुद्दीन ने जब इजिप्ट को गवर्न करना शुरू किया तो एक शुरुआत थी जिसने सुन्नी इस्लाम को उस एरिया में ताकतवर बनाया और एक स्टेज सेट किया उनके फ्यूचर कैंपेन्स के लिए जो क्रूसेडर्स के खिलाफ थे। कुछ आपसी जंग और नेगोशिएशंस के बाद सलाहुद्दीन सुल्तान बन गए इजिप्ट और सीरिया के। सुल्तान सलाहुद्दीन वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर। साल था 1177। कुछ क्रूसेडर किंग्स ने मिलकर सीरिया पे अटैक किया। इसके बाद सलाहुद्दीन ने 26,000 के आर्मी के साथ जेरूसलम के सदर्न बॉर्डर से अटैक किया, लेकिन इस जंग में ही वॉज हेवीली आउटनंबर्ड बाय क्रूसेडर्स, सो इस वजह से वो जंग हार गए। इसके बाद क्रिश्चियंस और मुस्लिम में समझौता हुआ। यह समझौता 10 साल बाद ख़त्म हुआ जब रेनॉल्ड डी शैटेलन ने इजिप्ट से मक्का जा रहे हाजियों पर अटैक किया और उन्हें लूट कर उन्हें जान से मार दिया। रेनॉल्ड डी शैटेलन गैलीली नाम की जगह का प्रिंस था, जिसे हम आज के मॉडर्न डे में पैलेस्टाइन कहते हैं। सलाहुद्दीन और जेरूसलम के किंग बाल्डविन द फोर्थ के बीच वापस समझौता हुआ। किंग बाल्डविन ने पर्सनली रेनॉल्ड को सज़ा दी बिकॉज ही वॉज एन ऑनरेबल किंग, और इसकी ये भी एक वजह है कि इस 10 साल के अरसे में सलाहुद्दीन और उनका एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इस समझौते के बाद लेप्रोसी के कारण किंग बाल्डविन द फोर्थ की मौत हुई। उसके बाद क्रूसेडर्स ने नासमझी में आकर वापस समझौते को तोड़ दिया। इस समझौते को तोड़ने के बाद रेनॉल्ड की क्रिश्चियन वर्ल्ड में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई, क्योंकि उस वक्त सलाहुद्दीन एक अकेले सुल्तान रह के भी काफ़ी ताकतवर थे। इसके बाद यूरोप की सारी ताकतें मिलके एक जगह जमा हुई और उन्होंने जंग का ऐलान किया। रेनॉल्ड डी शैटेलन को बैटल ऑफ हातिन में पूरी तरह हराने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1187 में 30,000 की फ़ौज के साथ जेरूसलम पर अटैक किया। एक हफ्ते तक चली रही इस जंग के बाद क्रूसेडर्स ने सरेंडर करने का फ़ैसला किया। सरेंडर करते वक्त वहाँ के लोगों में डर था। वहाँ रहे क्रिश्चियंस को ये लगा कि उनके साथ भी वही हशर होगा जैसे मुसलमानों के साथ हुआ था फर्स्ट क्रूसेड के दौरान। वहाँ की क्वीन और रॉयल फैमिली की औरतों ने अपने बाल तक मुंडवा दिए ताकि सोल्जर्स उन्हें खूबसूरत पा के उनके साथ कुछ गलत ना करें, क्योंकि फर्स्ट क्रूसेड्स के खून खराबे का पूरा रिकॉर्ड इवन मुस्लिम बुक में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस आर्काइव्स में भी नोटेड था, और सलाहुद्दीन को भी ये बात पता थी। लेकिन जब दुश्मनों ने सरेंडर किया तो सलाहुद्दीन ने सबको बख्श दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ दुश्मनों को बख्शा ही नहीं, बल्कि जेरूसलम से निकल रहे क्रिश्चियंस काफ़िले को प्रोटेक्शन भी दिया। उस काफ़िले में इवन क्रिश्चियंस क्रूसेडर्स थे, सोल्जर्स थे, उनकी फैमिली, उनके बूढ़े, बच्चे, औरतें भी थे। सोचने की बात है दोस्तों, आज अगर हम में से किसी को ज़रा सी भी ताकत मिलती है तो हम बस बदला लेने पर उतर आते हैं, चाहे वो बदला फाइनेंशियली हो या फिज़िकली, या चाहे और भी किसी तरीके से हो। मिडीवल दौर में जहाँ ना ह्यूमन राइट्स था ना यूनाइटेड नेशंस, बदला लिया जा सकता था। वहाँ के चर्च को भी तोड़ा जा सकता था। कौन पूछने वाला था? सारे यूरोप को तो उन्होंने अकेला हरा दिया था। उस दौर में मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर सुल्तान अपने दुश्मनों को ऐसे ही माफ़ करता है, और माफ़ी नहीं बल्कि उन्हें चर्च में भी प्रे करने की अनुमति देता है।
और स्टैनली लेन पूल ने अपनी फेमस किताब में लिखा कि दैट द मुस्लिम लीडर शोड द क्रिश्चियंस द ट्रू मीनिंग ऑफ मर्सी। उस दौरान मुस्लिम वर्ल्ड में 4-5 बड़े बड़े राजा, महाराजा और सुल्तान थे, जिनका नाम भी आज किसी को याद नहीं। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस्लामिक हिस्ट्री में इंसाफ के ऐसे मयार कायम किए कि मुस्लिम से क्या, पूरा यूरोप और इवन क्रिश्चियन वर्ल्ड भी उनका नाम इज्जत से लेता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।